हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, अपना स्कोर बताइएगा 25 में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और देखिए, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरे बताइए। स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दूसरा क्वेश्चन, ग्रीस में कौन सा संधि है? ग्रीस में कौन सा संधि है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। और देखिए, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन सी, 33 है। चौथा क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सही उत्तर ऑप्शन ए, संस्कृत। पांचवा क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। और देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अवयवी भाव समास और छठवां बहुव्रीहि समास। इसको याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? सही उत्तर ऑप्शन ए, विसर्ग। विसर्ग एक अयोगवाह है। 7वां क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, खड़ी बोली। 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राण। प्राण एक शुद्ध शब्द है। 9वां क्वेश्चन, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुत चालाक होना। 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द कर्मकारक है? इन शब्दों में कौन सा शब्द कर्मकारक है? सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, मैंने हरि को बुलाया। और देखिए, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है आपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। याद रखिएगा, पूछता है आपके एग्जाम में। और देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन ए, लंबाई। लंबाई एक भाववाचक संज्ञा है। 12 नंबर क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा पहला हो जाएगा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। इसको याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, उ और उ के उच्चारण स्थान है। उ और उ के उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, होठों से। होठों से उच्चारण हो रहा है उ का। 15 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा के बताता है।
सही उत्तर ऑप्शन ए नियम को बताता है व्याकरण भाषा के। 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए अपभ्रंश से। 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। सही उत्तर ऑप्शन डी देवनागरी, देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? सही उत्तर ऑप्शन ए राजभाषा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? सही उत्तर ऑप्शन ए शेरवर दूध। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन बी 52, 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? सही उत्तर ऑप्शन बी क और ग, क और ग अल्प प्राण वर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? इनमें से कौन सी कंठ ध्वनि है? उच्चारण करके देखिए और बताइए इनमें से कौन सी कंठ ध्वनि है। सही उत्तर ऑप्शन ए क और ख, क और ख। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। सही उत्तर ऑप्शन सी लड़कपन, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है।